प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और एक बार फिर से आप सबों का आपके पसंदीदा बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में मैं स्वागत करता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से सुरक्षित हैं और इन अध्ययनों के साथ परमेश्वर की आशीषों में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, हम इन दिनों लेवी व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अब 5वें अध्याय में हम दोष बलि का मुख्य कारण है हमारा पापी स्वभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मनुष्य स्वभाव ही से पापी हैं और ना चाहते हुए भी हम पाप करते हैं। यही बात हम सब भाग में पाते हैं कि मनुष्य अज्ञानता में पाप के विशेष काम करता है और अज्ञानता में ही असाधारण या साधारण पापों को भी वह करता है। पर इसके साथ बहुधा मनुष्य जानबूझकर भी कुछ विशेष पापों को करते हैं। पर दोस्तों, परमेश्वर ने इन सभी पापों के लिए दोष बलि ठहराया है कि हम इससे बचाए जा सकें। मित्रों, यहाँ हम उन पापों को देखते हैं जिसे अंग्रेजी में ट्रेसपास या हिंदी में अपराध कहते हैं। इन्हें हमने अध्ययन की सरलता के लिए 3 भागों में विभाजित किया है: अनजाने में किए गए विशेष पाप, अनजाने में किए गए साधारण पाप और जानबूझकर किए गए विशेष पाप। दोस्तों, बहुत सी बार अज्ञानता या भूलवश किए गए छोटी छोटी बातों को हम हल्के में समझते हैं या लेते हैं। जैसे छोटा सा झूठ बोल देना, पर परमेश्वर की नजरों में वह भी पाप है जिसके लिए हमें क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो आइए मित्रों, हम अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दोष बलि किस प्रकार के पापों के लिए ठहराई गई थी और उसकी विधि क्या है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, हमारे आज का विषय है दोष बलि की विधि या पाप कर्म। तो आइए हम लय व्यवस्था 5 अध्याय के 1 पद को पढ़ें। और यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है, और वह बात प्रकट न करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। मित्रों, जिन 4 विशिष्ट दोषों का वर्णन यहाँ है वे केवल उदाहरण स्वरूप हैं। मेरा मानना है कि यदि प्रत्येक विशिष्ट दोष की सूची तैयार की जाए तो लय व्यवस्था की पूरी पुस्तक इसी से भर जाएगी। किसी प्रचारक ने ऐसे ही विशिष्ट दोषों की सूची बनाई जिसमें 800 को सम्मिलित कर सका। इतने लोग इस सूची को प्राप्त करने के इच्छुक हुए कि उसके पास पत्रों का ढेर लग गया। उनका विचार था कि कुछ दोष बाकी रह गए जिनका समावेश इन 800 में नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। यदि कोई ऐसा पाप करे कि शपथ की आवाज सुने, इसका बेहतर अनुवाद, यदि कोई व्यक्ति साक्षी देकर ऐसा पाप करता है कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी, इसका मतलब शपथ को सुनकर तब साक्षी बनना। यदि एक साक्षी ने कुछ देखा या कुछ सुना परंतु किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर सत्य को छिपा लिया, तो यह चूक व त्रुटि का पाप हुआ। मित्रों, आजकल अनेक पाप भूल चूक से होते हैं। कई लोग आज कलीसिया में यह सोचकर प्रवेश करते हैं कि उनके हाथ शुद्ध हैं, परंतु याकूब को सुने कि वो क्या कहता है 4 अध्याय के 17 पद में। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप है। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की इसी विषय पर। जब कोई साक्षी जो सत्य को जानता है पर फिर भी इस मुद्दे पर सच नहीं बोलता, हम इसे पाते हैं 1 राजा 8 अध्याय उसके 31 और 32 पद में। जब कोई मनुष्य अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करेगा और पड़ोसी उसको शपथ देगा और वह तेरे इस भवन की वेदी के सन्मुख शपथ खाएगा, तब तू स्वर्ग से उसका मुकदमा सुनना और कार्य करना। प्रभु अपने सेवकों का न्याय करना, दुर्जन को दुर्जन घोषित करना और उसके आचरण का फल उसके सिर पर लौटाना, परंतु सज्जन को सज्जन सिद्ध करना और उसकी सज्जनता के अनुरूप उसे फल देना। मित्रों, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है। नगर के चौराहे पर बड़ी अफवाह फैली थी। उसने बैंक मैनेजर को सड़क पार करते देखा। उसका सेक्रेटरी भी दोपहर भोजन के लिए बैंक से निकला। युवती जब सड़क पार कर रही थी तो एक मोटर गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। बैंक मैनेजर ने तुरंत दौड़कर उसे गोद में उठा लिया और डॉक्टर के कक्ष में ले गया। टेलीफोन का गपशप खबर इतनी तेजी से फैल गई कि किसी ने बैंक मैनेजर की पत्नी को सूचित किया, महोदया, मैंने आपके पति को किसी अन्य महिला को गोद में ले जाते हुए देखा।
अब यद्यपि यह एक सच तथ्य था, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। वह महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया जा रहा था। यही चूक पाप है। मैं मसीही लोगों की एक मीटिंग में शामिल था, जिसमें वे पास्टर को किसी निश्चित सूचना से अवगत कराते थे जो सत्य नहीं थी, पूरी तरह सच नहीं। वे लोगों के उस समूह को विश्वास दिलाना चाहते थे कि उन्होंने पूरी बात सुनी है। यह ट्रेसपास अपराध है। यह एक भयंकर पाप है जो किसी के द्वारा भी हो सकता है। ध्यान दें कि ईश्वर के पापियों की परेड में का पहला पाप है। नीति वचन में हम उन 7 पापों की सूची पाते हैं जिनमें झूठी जीभ भी एक है। आपको स्मरण होगा कि यीशु मसीह अपने दुख की घड़ी में चुप था। हमें ज्ञात है कि वह शांत रहा, परंतु जब उसे शपथ ग्रहण करना पड़ा, उसने अपना मुंह खोला। तब वह उन कतरने वाले भेड़ के समान शांत नहीं रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 63 और 64 पद में हम पाते हैं। कृपया ध्यान दें कि शपथ के साथ वह शांति नहीं रहा, परंतु साक्षी बनकर बोल पड़ा। उसने पूरा सच कह दिया। तब हम लय व्यवस्था 5 उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध वैनेले पशु हो, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। मित्रों, यह कानून अशुद्धता के संबंध में है। कोई व्यक्ति बिन जाने ही मृतक पशु के संपर्क में आने से अशुद्ध हो सकता था, जबकि दूसरे लोग इसके साक्षी थे। किसी मृतक पशु की लाश को छूने से व्यक्ति अशुद्ध होता था। शायद इसका मूल कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से ही हो। मसीहों पर भी यह बात आज सिद्ध होती है। हम इस संसार से अलग नहीं रह सकते और उनको छूने, देखने तथा उनकी तरह सोचने से भी अशुद्ध बनते हैं। हम भले ही यह न समझ पाए कि कैसे अपवित्र हो गए, पर अशुद्ध बातों को करने व सुनने और छूने से अशुद्ध ठहरते हैं। चाहे हमें इस बात का बोध भले ही ना हो, परंतु हमें तुरंत ईश्वर के पास जाना चाहिए जब तक कि पवित्र ना बन जाएं। इसीलिए भजनकार कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। भजन संहिता 19 उसका 12 पद। हमें न केवल सामान्य रूप से परमेश्वर से क्षमा याचना करनी है, परंतु विशिष्ट रूप से असफलताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए और अनजाने में किए गए अपराधों के लिए लगातार विनती करना चाहिए। हम लय व्यवस्था 5 के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। यह अशुद्ध पशुओं के समान ही है। तो भी ईश्वर मनुष्यों और पशुओं में अंतर करता है। इस दोष पर दंड मृतक पशु लाश को छूने से अधिक तीव्र है। लय व्यवस्था 11 अध्याय के 24 में हम पढ़ते हैं और गिनती 19 अध्याय उसके 11 से 16 पद में। इसके अतिरिक्त भी मृतक की अपेक्षा मनुष्य संबंधित अशुद्धता के अनेक प्रकार हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं, लय व्यवस्था 5 के 4 पद में लिखा है, और यदि कोई बुरा व भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। मित्रों, बिना विचार किए भला बुरा कहना अतः लापरवाही से बोलना भी दोष है। अक्सर हम कुछ करने का वायदा करते परंतु उसे पूरा नहीं करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते कि ईश्वर की सेवा करेंगे। यप्ता ने भी तुरंत वायदा किया अपनी पुत्री को चढ़ाने का। शिमोन पतरस ने शीघ्रता से कहा यीशु का इनकार नहीं करेगा, पर उसकी सुरक्षा के लिए मर भी जाएगा। आज हम लोगों को अति शीघ्र ही वायदे करते देखते हैं। वास्तव में हमारे अनेक गाने प्रध्वंसक हैं। इन गानों के द्वारा अपना सब कुछ समर्पण करना, उसके पीछे चलना, उसके लिए मरने तक की प्रतिज्ञा करते हैं। हम उन्हें इतना सहज रूप से गाते कि समझते भी नहीं कि हम क्या गा रहे हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि यह भी लापरवाही व गृहस्था का नमूना है। जब हम ईश्वर से तुरंत अपनी प्रार्थना का उत्तर मांगते हैं,
हमें स्मरण रखना होगा कि हमारी प्रार्थना सदैव उसकी इच्छा के अनुकूल होना है। यदि हम उसकी इच्छा के अनुकूल कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पता नहीं कहाँ से यह विचार आया कि हम जो चाहें वह ईश्वर से मांग सकते हैं, तब वह इनमें से किसी का दोषी हो। उपर्युक्त 4 चीजें गिनाई गई हैं, अनेकों और भी गिनाई जा सकती है। तब हम आगे बढ़ते हैं 5 अध्याय के 5 और 6 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ व बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। पाप अंगीकार के लिए पहली बार आदेश मिलता है कि दूसरे अनेक चढ़ावों में दोष का खुला स्वीकार कर लेना है। इसमें छिपे पापों का वर्णन है। कई ऐसे रहस्यमय पाप हो सकते हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच छिपे हुए हों। मित्रों, आपको ज्ञात है कि यहोशू 7 अध्याय में जब आकान ने सोने की ईंट और बाबुल देश का सुंदर अंगरखा छिपा लिया और इसका जनता के सामने फैसला हुआ, क्योंकि एक ऐसा पाप था जो दूसरे बलिदानों के सिर पर हाथ रखना भी पापों का ही अंगीकार था। यहाँ चढ़ावे से पहले पापांगीकार होना आवश्यक था। सुखदायक सुगंध चढ़ावों में किसी अंगीकार के विचार से पहले चढ़ावा सोचा जाता था। यहाँ इसके विपरीत सच था। मेरे विचार से पहाड़ी उपदेश में प्रभु के मन में ऐसा ही विचार था। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मत्ती 5 उसके 23 और 24 पद में हम इसे पाते हैं। विश्वासी को आज व्यक्तिगत रूप से अपने पाप अंगीकार को परमेश्वर के सामने करना है, लेकिन उससे हानि उठाने वाली पार्टी को नुकसान भरना पड़ेगा। दोष बलि का अर्थ में स्वयं के दोष का चढ़ावा है। यह एक पाप बलि था, क्योंकि सभी पाप की उत्पत्ति पाप स्वभाव से होती है। हम पापी इसलिए नहीं है कि पाप करते हैं, हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं, अर्थात पाप का स्वभाव हमारे अंदर है और पाप के स्वभाव के कारण हम पापी हैं। क्योंकि यह पाप करने के कार्य की बलि है, जो पाप स्वभाव के अनेकों चेहरों में से एक है। चढ़ावे की कीमत इतनी अधिक नहीं थी जितना अध्याय 4 में पाप बलि की कीमत बताई है। तब हम 5 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यदि उससे भेड़ व बकरी देने की सामर्थ्य न हो तो अपने पाप के कारण 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। दोष बलि पर जोर उसके चरित्र या चढ़ावा चढ़ाने की स्थिति पर नहीं, परंतु स्वयं बलिदान पर है। केवल 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चों की जरूरत थी, एक पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व एवं कार्य इतनी छोटी बलि में दिखाई पड़ता है। यह निर्धन लोगों का चढ़ावा था। मसीह प्रभु ने निर्धनों को सुसमाचार सुनाया। ध्यान दें कि इसे पाप बलि कहा गया, क्योंकि यह पाप स्वभाव से उत्पन्न है। हम लय व्यवस्था 5 उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले, पर अलग न करे। और वह पाप बलि पशु के लोहू में से कुछ वेदी की अलंग पर छिड़के, और जो लोहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए, वह तो पाप बलि ठहरेगा। मित्रों, रक्त बहाना चाहिए, यद्यपि पक्षी का सिर उसके धड़ से अलग नहीं किया जाता है। तब हम आगे 5 के 10 पद में पढ़ते हैं, और दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे, और तब वह क्षमा किया जाएगा। यद्यपि इतनी छोटी चिड़िया के होते भी पापी को पाप की पूरी क्षमा प्राप्त होती है। यह सब मसीह के एक बलिदान की ओर इंगित करता है। लय व्यवस्था 5 के 11 में लिखा है, और यदि वह 2 पंडुकी व कबूतरी के 2 बच्चे भी न दे सके, तो वह अपने पाप के कारण अपना चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए। उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। निर्धनों में सबसे निर्धन को भी नहीं छोड़ना था।
यदि कोई एक पक्षी भी नहीं ला सकता तो रोटी के टुकड़े के बराबर राशि की भेंट चढ़ाए। यह चढ़ावा भी उसके लिए एवजी सदृश्य था। लय व्यवस्था 5 उसके 12 और 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, वह उसको याजक के पास ले जाए और याजक उसमें से अपने मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए। वह तो पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष की नाई याजक का ठहरेगा। अनजाने में किए गए पाप का अविशिष्ट कार्य। लय व्यवस्था 5 उसके 14 से 16 में हम आगे और पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल रुपए का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। मित्रों, इन दोष बलियों में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि यहाँ परमेश्वर और मानव दोनों के अधिकारों पर प्रहार हुआ है। दूसरों को हानि पहुंचाने में उसके क्षतिपूर्ति की भी आवश्यकता है। पुनरुद्धार होना आवश्यक है, वह भी 5 भाग अधिक जोड़कर। जक्कई के मन में यही विचार होगा जब उसने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 2 गुना फेर देता हूँ। लूका 19 उसके 8 पद में। मित्रों, अनजाने में किए गए पापों में सबसे मुख्य भूल परमेश्वर को उसका भाग, दशमांश और भेंट न देने में है। हम इसे मलाकी की पुस्तक में पढ़ते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में? तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। मलाकी 3 अध्याय उसके 9 और 10 पद में। और हम सबोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद में भी पढ़ते हैं, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। इस प्रकार की लापरवाही ईश्वर के विरुद्ध दोष है। बलिदान बहुमूल्य होना चाहिए, एक मेढ़ा होना चाहिए। मसीह की ओर संकेत वह बहुमूल्य है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 19 पद में हम इसे पढ़ते हैं। इस बलिदान के द्वारा ही पापी मनुष्य के लिए उन सभी पापों की क्षमा उपलब्ध है जो उसने अनजाने में किए हैं। मित्रों, हम लय व्यवस्था 5 उसके 17 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा। यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निसंदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। सब कुछ जो ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है और अनजाने में किया गया, नियमों की अज्ञानता से क्षमा नहीं मिल सकती। राजकीय कानून में भी यह सत्य है। आज्ञाओं के ज्ञान की कमी के बजाय बलि चढ़ाने वाला दोषी था और दंड का भोगी भी। यहाँ पुनः केवल मेढ़ा ही ऐसा जानवर है जो दोष बलि के चढ़ावे में दिया गया है। मित्रों, दोष बलि का नियम अध्याय 7 उसके 1 से 10 पद में हम पाते हैं। अपने अनुष्ठान की ढंग या पद्धति में यह चढ़ावा भी पाप बलि के नमूने पर है, केवल लहू के छिड़काव को छोड़कर, जिसका अनुकरण होम बलि और मेल बलि के नमूने पर है। अध्याय 7 में हम इसके बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रगण, आज का हमारा अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर की दृष्टि में पाप की कोई जगह नहीं या उसका कोई स्थान नहीं। एक विशेष बात हम यहाँ पर पाते हैं, जैसा कि लिखा है कि जब वह जान ले कि उससे दोष या अपराध हुआ है, तब वह दोषी ठहरेगा।
और उसे दोष बलि चढ़ाने की आवश्यकता है। यह बात समझना प्रमुख है कि जब हम जान जाएं कि हमसे अनजाने में ही पाप क्यों ना हुए हो, हमें उन पापों की क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस भाग में हमारे विवेक का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा विवेक ही हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमने पाप किया है कि नहीं। हम अपने अंतःकरण में सदा इस बात को जानते हैं कि हमने क्या किया है। हो सकता है कि लोग ना जानते हो, परिवार के लोग ना जानते हो, याजक या आपका जीवन साथी भी ना जानता हो, पर परमेश्वर और आप सदा इस बात को जानते हैं और परमेश्वर पूर्णतः इसे हमारे विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं, यह कहकर कि जब हम उस बात को जान लें तब हम उसकी क्षमा मांगे। यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना में हमें यह सिखाया कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर भी अंग्रेजी में ट्रेसपास का शब्द उपयोग किया गया है। हमारे अपराधों को परमेश्वर ही क्षमा कर सकते हैं अगर हम यह सीख लें कि हमें भी दूसरों को क्षमा करने की आवश्यकता है। दोस्तों, भले ही अज्ञानता के पाप के प्रति बहुत से देशों के कानूनों में क्षमा या कम सजा का प्रावधान है, पर परमेश्वर कहते हैं कि इसके लिए हमें क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपके इस छोटे से छोटे पाप के लिए भी प्रभु यीशु ने दोष बलि चढ़ाया है। दोस्तों, यह आवश्यक है कि हम इन पापों के प्रति सजग रहें और अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा से प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के अध्ययन के द्वारा हमने इस बात को जाना है प्रभु कि हमारे छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी बातें भी प्रभु आपके सामने हमें पापी ठहराती हैं और हम नहीं जानते प्रभु कि हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसे दोषों में पड़ जाते हैं। लेकिन आपसे हम विनती करते प्रभु कि आज हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करें। वो दोष प्रभु जो हम में पाया जाता है, अज्ञानता में हम बहुत सी बार ऐसे पापों को करते चले जाते हैं। प्रभु आपसे विनती करते हैं, हमें ऐसा हृदय और मन दे कि हम उनके प्रति क्षमाशील हों और प्रभु उनके प्रति भी प्रभु हम लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार हों जिन्होंने हमारे विरोध में अपराध किए हैं, ताकि हम भी पापों की क्षमा आपसे प्राप्त कर सकें। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे श्रोताओं के लिए धन्यवाद देते, सारे वो व्यक्ति जो आज हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं और उन सबों के साथ मिल करके इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रश्न क्रमांक 13। बिना सोचे विचारे भला बुरा कहना या लापरवाही से बोलना भी डैश है। ए दोष, बी समझ, सी बुद्धिमानी, डी उचित। प्रश्न क्रमांक 14। सभी पाप की उत्पत्ति डैश से होती है। ए घमंड, बी शैतान, सी पापी स्वभाव, डी ए और बी दोनों। उत्तर के लिए आप अपना नाम, पता, प्रश्नोत्तर क्रमांक और अपने विकल्प के साथ स्क्रीन पर अंकित किए गए तरीके से लिखकर SMS या WhatsApp के माध्यम से 9198210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें।